ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 29 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली में शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे फकीर से अमीर बनना है ना, तो क्या करो, ये जो अविनाशी ज्ञान रतन तुमको रोज मिल रहे हैं ना, इनको धारण करो। यहाँ बात पैसे की, अमीरी या गरीबी की नहीं है। वास्तव में गरीब उसे कहा गया है जिसके पास ज्ञान धन नहीं है, क्योंकि आज के समय में मनुष्यों के पास धन तो बहुत है, लेकिन ज्ञान ना होने की वजह से वो क्या है, वो धनवान भी फकीर हैं। ठीक है, तो बाबा ने हमें समझाया, बच्चे देखो, तुम इस ज्ञान को धारण जैसे जैसे करते जाओगे, आने वाले समय में ये जो ज्ञान है ये स्थूल धन में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जिसके पास जितना ज्यादा ज्ञान होगा उसका उतना ही ज्यादा साहूकार या ये कहें धनवान के रूप में जन्म होगा। लेकिन ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि अंदर आपने उसको कितना धारण किया। खाली सुनने और सुनाने से मतलब नहीं है, आपने ऑब्जर्व कितना किया जो आप रोज सुन रहे हो। तो वही सब बातें बाबा ने आज कही। ठीक है, फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, रोज रोज तुमको ये बात पक्की करा रहा हूँ कि तुम अब समझ लो कि तुमको अब चलना है यहाँ से। यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे बच्चों को कहीं लेके जाते हैं माँ बाप घुमाने के लिए, तो फिर थोड़ी देर बाद क्या कहते हैं, बेटा चलो यहाँ से, अब यहाँ थोड़ी रहना है। तो शिव बाबा हमारे पिता है ना, तो हमको समझा रहे हैं कि ये तुम्हारे रहने लायक नहीं है या कुछ भी। फिर आगे बाबा ने हम बच्चों को कहा कि देखो, मैंने तुमको रास्ता दिखाया ना, तुम्हारा जीवन बदला, अब तुम औरों को रास्ता दिखाओ, सबको रास्ता दिखाओ मुक्ति, जीवन मुक्ति का। फिर आगे बाबा ने कहा, देखो, कह रहे हैं कि जितना ज्यादा हो सके चक्र को याद करो। कौन से चक्र की बात है? सुदर्शन चक्र। और वो सुदर्शन चक्र क्या है वो आप सभी को पता है। कैसे मैं आत्मा परम धाम में, कैसे स्वर्ग में, फिर कैसे मैं मंदिर में, तो उन सारी चीजों को याद करो, ये समझा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं शिव बाबा के महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर, अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। समझ आ रहा है? अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर, अब तुमको फकीर से अमीर बनना है। फकीर बन गए थे ना, ज्ञान नहीं था तो फकीर ही थे, इसीलिए कह रहे हैं अमीर बनना है। इस ज्ञान को अच्छी तरह धारण कर लो। प्रश्न बाबा ने पूछा, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? कौन सी शुभ भावना रखेंगे? जो पुरुषार्थ में हमेशा तत्पर रह सके। पुरुषार्थ का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, मेहनत होता है, यानी कि जिससे कि आप मेहनत कर पाए। तो ऐसा कौन सी शुभ भावना बाबा ने बताई आज, तो वो सुन लीजिए। बाबा ने कहा, सदा यही शुभ भावना रखनी है कि अब हम, यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी, हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना। सतो का मतलब होता है प्यूरिफाई। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतो प्रधान थोड़े ही बनेंगे। जैसे कई लोग कह देते हैं कि हम तो प्रजा में ही आ जाएंगे, या ये कह देते हैं हम तो दास ही बन जाएंगे, स्वर्ग में तो जाएंगे। तो ये थोड़ी सोचना है। बाबा ने कहा नहीं, याद की यात्रा में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। सर्विस से ताकत लेनी है, बाबा की सेवा करके ताकत लेनी है आत्मा में। ठीक है, तो गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। भगवान से कह रहे ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। तो ऐसे ये गीत भी है, इस पाप की दुनिया से, पाप ही पाप हो गया। ओम शांति। यह है पढ़ाई, हर एक बात समझा। बाबा ने कहा हर एक बात समझनी है, और जो भी सत्संग आदि है वह सब है भक्ति के। भक्ति करते करते बेगर बन गए, वह बेगर्स फकीर और हैं, तुम और किस्म के बेगर्स हो। आ गई ना वही बात कि वो बेगर्स की बात नहीं है,
तुम अमीर थे, अभी फकीर बने हो, ये किसी को भी नहीं पता कि हम अमीर थे। तुम ब्राह्मण जानते हो, हम विश्व के मालिक अमीर थे। अमीर चंद से फकीर चंद बने हैं। अब ये पढ़ाई है जिसको अच्छी रीति धारण करना है और धारण कराने की कोशिश भी करनी है। अविनाशी ज्ञान रतन धारण करने हैं, आत्मा रूप बसंत है। बाबा ने कहा ये जो रतन आपको मिल रहे हैं ना, ये मुरली ऐसे ही नहीं है, ये जो शब्द है ये भगवान के शब्द हैं, तो इसको अच्छी रीति धारण करना है। आत्मा रूप बसंत है ना, आत्मा ही धारण करती है, शरीर तो विनाशी है। काम की जो चीज नहीं होती उनको जलाया जाता है। शरीर भी काम का नहीं रहता तो उनको आग में जलाते हैं, आत्मा को नहीं जलाते। समझ रहे क्या कह रहे हैं? हम आत्मा हैं। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तो मनुष्य देह विमान में आ गए हैं। मैं शरीर हूं, यह पक्का हो जाता है। बाबा ने कहा रावण राज्य में जब से आए तो ये पक्का हो गया कि मैं शरीर हूं। आत्मा तो अमर है। अमरनाथ बाप आकर के आत्माओं को अमर बनाते हैं। वहां तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। कहाँ? स्वर्ग में। बाबा ने कहा आयु बड़ी होती है, सर्प का मिसाल है ना। अभी तुम जानते हो ये तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म की पुरानी खाल है। कौन? शरीर। 84 जन्म पूरे लिए, कोई के 60-70 जन्म भी हैं, कोई के 50 भी हैं। त्रेता में जरूर, बाबा ने कहा त्रेता में जरूर आयु कुछ ना कुछ कम हो जाती है। सतयुग में फुल आयु रहती है। बताया ना 125 से 150 वर्ष के बीच में शरीर छोड़ते हैं। तो अब पुरुषार्थ करना है कि हम पहले पहले सतयुग में आए। वहां ताकत रहती है कि अकाली मृत्यु नहीं होती, तो ताकत कम होती है तो फिर आयु भी कम हो जाती है। अब जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। एक तो तुमको पवित्र बनना है और याद में रहना है। ठीक है? बाबा ने क्या कहा, जितना ज्यादा आप क्या करेंगे, मेरी याद में रहेंगे, अपने आप सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। बाबा बोले बाप से शक्ति का वर्षा लेते हो ना। पाप आत्मा तो शक्ति ले न सके, पुण्य आत्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती है। ये ख्याल करो, हमारी आत्मा सतो प्रधान थी। हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सब थोड़े सतो प्रधान बनेंगे, हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए। ठीक है? ये रखना चाहिए कि नहीं मुझे तो बनना ही है, ऐसे थोड़ी। कोई भी, बाबा ने कहा कोई तो सतो भी होंगे ऐसे समझते हैं, नहीं। अपने को समझना चाहिए कि हम पहले पहले सतो प्रधान थे। निश्चय से ही तो सतो प्रधान बनेंगे, ऐसे नहीं कि हम कैसे सतो प्रधान बन सकते हैं, फिर खिसक जाते हैं। याद की यात्रा पर ही नहीं रहते। जितना हो सके पुरुषार्थ करो। कितना भाव फोर्सफुली कह रहे हैं? और किस चीज के लिए कह रहे हैं? सिर्फ इतना ही तो कह रहे हैं कि बस कुछ भी करो, तुम मेरी याद में रहो, किसी तरह भी रहो। खुद को आदत डाल लो, कैसे भी डालो तो सही, कम से कम। ठीक है? बाबा ने कहा बच्चे देखो, आत्मा को अब सतो प्रधान बनना है और वो बनेगी बाबा की आस से, और साथ साथ सर्विस भी करेंगे तो ताकत मिलेगी। समझो कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद उनके सिर पे आएगी। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं तो कोई भी आए विश्राम पाए तो आत्मा खुश होगी ना। रहने वालों को आराम मिलता है तो उसका आशीर्वाद बनाने वाले को मिलता है। फिर परिणाम क्या होगा? दूसरे जन्म में वो सुखी रहेगा, मकान अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा। ऐसे नहीं कि कभी बीमार नहीं होगा, सिर्फ मकान अच्छा मिलेगा। हॉस्पिटल खोली होगी तो तंदुरुस्ती अच्छी होगी, यूनिवर्सिटी खोली होगी तो पढ़ाई अच्छी होगी। स्वर्ग में तो ये हॉस्पिटल आदि होते ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई बीमारी नहीं होती तो हॉस्पिटल क्या करेंगे। बाकी वहाँ हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस आदि कुछ नहीं होगा, क्योंकि 5 विकार नहीं है ना। तो अभी तुम चलते हो सुख धाम में। वहाँ वजीर भी नहीं होता, क्योंकि खुद ही इतने इंटेलिजेंट होते हैं राजा। ऊंचते ऊंच खुद महाराजा महारानी, वह वजीर की राय थोड़े ही लेंगे। राय तब मिलती है जब बेअकल बनते हैं। ठीक है ना? द्वापर युग से राय लेनी शुरू करते हैं।
रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअकल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, इसीलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते हैं। खुद समझते हैं हम विश्व को बहुत ऊंच बनाते हैं, परंतु यह तो और ही नीचे गिरते जाते हैं। अब विनाश तो सामने खड़ा है। ये बात बहुत अच्छी रीति समझनी है। बाबा क्यों बार बार इस बात पे जोर डाल रहे हैं? तो बाबा ने क्या कहा कि तुम जानते हो ना, अब हमको घर जाना है। बाबा पाठ पक्का करा रहे हैं कि बच्चे देखो, अब तुम ये समझ लो कि हम भारत की सेवा कर दैवी राज्य स्थापन करते हैं, फिर हम राज्य करेंगे। गाया भी जाता है ना, फॉलो फादर, फादर शोज सन, सन शोज फादर। बच्चे जानते हैं इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आके हमको पढ़ाते हैं। समझाना भी ऐसे ही है। हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि नहीं मानते। यह तो पतित थे, बाप ने पतित शरीर में प्रवेश किया। झाड़ में देखो, ऊपर में चोटी में खड़ा है, पतित है, फिर भी नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। तपस्या करने वाले हैं ब्राह्मण। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब राजयोग सीख रहे हो। कितना क्लियर समझना है, इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए। बाबा ने कहा इसमें योग बहुत, बाबा से योग यानी याद बहुत अच्छा चाहिए कि तुमको ये बात समझ में आ सके जो तुमको समझा रहे हैं। याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी वह ताकत नहीं रहेगी। जब मुरली सुन रहे हो तो अपने को बिल्कुल बिंदु बिंदु बन के बैठ जाओ, क्योंकि ये पढ़ाई आत्मा की है ना, शरीरों की थोड़ी है। बाबा ने कहा बच्चे देखो, शिव बाबा की याद से ही तो ताकत मिलेगी, याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खा के फिर कम पद पा लेंगे। बाबा ने कहा फिर कैसे करेंगे बताओ? शिव बाबा की याद से ही होगा जो भी होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर बोले कि देखो, मूल बात है याद की। जिसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है, नॉलेज का किसी को पता ही नहीं है। आगे के ऋषि मुनि कहते थे रचयिता और रचना की आदि मध्यंत को हम नहीं जानते। तुम भी आगे कुछ नहीं जानते थे। इन 5 विकारों ने ही तुमको वर्थ नोटे पैनी बना दिया है, यानी कौड़ी तुल्य बना दिया है। अब ये पुरानी दुनिया जलकर खत्म होनी है, कुछ भी रहने का नहीं है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की क्या कर रहे हो? सेवा कर रहे हो। क्या कहा? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो जैसी मेहनत कर रहा है स्वयं को बदलने की, वो उसी हिसाब से फिर क्या है, स्वर्ग में पद पाएगा। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, अब तो सब खत्म होना है, कुछ भी यहाँ रहने का नहीं है। तन मन धन से सेवा करते हैं, तन मन धन से सेवा करते हैं बाबा के बच्चे। तो फिर कहा कि देखो, प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं तो बोलो हम भी कि अपने ही तन मन धन से श्रीमत पे सेवा कर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। गांधी जी तो ऐसे नहीं कहते थे कि श्रीमत पर हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। यहाँ तो इसमें श्री श्री 108 बाप बैठे हैं, 108 की माला भी बनाते हैं ना, माला का रहस्य भी तो बताया है बाबा ने। एक एक चीज बताई है, कैसे जिसको दुनिया में पूजा जा रहा है उस माला का क्या मतलब है, कि जिस माला से क्या करते हैं, जाप करते हैं, तो वो माला कौन सी माला है, वो ऐसे क्यों कहा गया उसको कि भाई इस माला का जाप करो, आखिर वो क्या है। बाबा ने सब बताई ना, एक एक चीज बताई है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, नंबरवार तो बहुत है, उसमें 108 अच्छी मेहनत करते हैं। जो अच्छी मेहनत करते हैं ना, रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है। शिव के साथ पूजे जाते हैं ना शालिग्राम, तो वही कह रहे हैं। फिर कहा कि तो जरूर कुछ सर्विस की होगी तभी तो पूजा होती है। तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो, सबकी आत्माओं को जगाने वाले हो। मैं आत्मा हूँ, ये बोलने से देहाभिमान आ जाता है। समझते हैं मैं फलाना हूँ, किसी को भी यह पता थोड़ी है मैं आत्मा हूँ। फलाना नाम तो इस शरीर का है, हम आत्मा कहाँ से आती हैं, ये जरा भी कोई को ख्याल नहीं है। यहाँ पाठ बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया। बाप समझाते बच्चे अब गफलत छोड़ो,
बाबा ने कहा कि पाठ बजाते बजाते अब यही कॉन्शियस हो गया मैं शरीर हूँ, तो इसीलिए कह रहे हैं शरीर के भान को छोड़ो, तुम शरीर से पहले तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरी आत्मा हो, मेरे हो तुम। ठीक है, ऐसे कौन कह रहे हैं? शिव बाबा कह रहे हैं। बाबा ने कहा ये जरा भी कोई को ख्याल नहीं आना चाहिए। बाबा समझाते हैं बच्चे अब मत गफलत करो, माया बड़ी जबरदस्त है, तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम आत्माभिमानी बनो। आत्माओं और परमात्मा का ये मेला है, इस समय भगवान मिला है ना, तो इसीलिए मेला कहा। गायन है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, इनका भी अर्थ नहीं समझते, तुम अभी समझ रहे हो। हम आत्माएं बाप के साथ रहने वाली हैं, वह आत्माओं का घर है ना, बाप भी है वहां, उनका नाम है शिव, परम धाम घर है ना हमारा। शिव जयंती भी गाई जाती है, दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं मेरा असली नाम है कल्याणकारी शिव। कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे, कल्याणकारी शिव, यानी शिव का जो मीनिंग है वो है ही क्या? कल्याण करने वाला, ये मीनिंग है। काशी में भी शिव का मंदिर है ना, वहां जाके लोग मंत्र जपते हैं, शिव काशी विश्वनाथ गंगा। अब बाबा समझाते हैं शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया है ना, उनको कहते हैं विश्वनाथ। अब मैं तो विश्वनाथ हूं नहीं, विश्व के नाथ तो तुम बनते हो, मैं बनता नहीं। देखो अर्थ क्या समझाया कि स्वर्ग का मालिक तो तुम्हें बनाता हूं ना, ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम बनते हो, तुम्हारा वह घर है, वह राजधानी है, मेरा घर तो एक ही है। मैं स्वर्ग में आता ही नहीं हूं ना, तो मैं नाथ बनता। मेरे को कहते हैं शिव बाबा। मेरा पार्ट ही पतितों को पावन बनाने का है। सिख लोग भी कहते हैं ना, मूत पलीती कपड़ धोए, परंतु अर्थ नहीं समझते इस बात का। अब मतलब समझा रहे ना बाबा ने कैसे हमारे को साफ सुथरा किया। मैं तो 84 जन्म लेता ही नहीं, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, इनकी आत्मा जानती है। बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है, किसकी? ब्रह्मा की। तो भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। इस दादा की आत्मा कहती है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठा है तो याद अच्छी रहती है, नहीं, एकदम इकट्ठा है, जानता हूँ मेरे पास है। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा बाबा। इस शरीर का जैसे वह मालिक है, फिर भी भूल जाता है। बाबा का यह शरीर मकान दिया है रहने के लिए। क्या समझाया जा रहा है यहाँ? ये समझाया जा रहा है कि ब्रह्मा बाबा का जो शरीर है वो क्या है? मकान है। किसका? शिव बाबा का, जिसमें वो आकर के हमको क्या सुनाए? ज्ञान सुनाए। रथ है ना, भागीरथ दिखाया है ना, नंदी गण पे सवारी दिखाई, कहते हैं बैल पे सवारी। तो ऐसे थोड़ी कोई बैल होता है जैसे वो बैल दिखा देते हैं, मनुष्य को कहा गया है, ठीक है, और वो भी बूढ़े तन को कहा गया है। बाबा ने समझाया है, कहा कि कुछ भी, बाबा ने कहा मुझे शिव बाबा कहते हैं ना, तो बाबा ने कहा ये रथ उनका है, वह इनकी संभाल करते हैं, मुझे शिव बाबा खिलाते भी हैं, मैं उनका रथ हूँ, कुछ तो खातिरी करेंगे ना। कह रहे हैं कि मैं तो उनका रथ हूँ ना, तो इस खुशी में खाता हूँ, 2-4 मिनट बाद भूल जाता हूँ, तब समझता हूँ बच्चों को कितनी मेहनत होती होगी। कहने का मतलब ये है कि भूल जाते हैं कि बाबा शरीर में बैठ करके उनसे काम करा रहा है ना, तो उनकी वजह से क्या है, उनको भी मिलता है प्यार सम्मान। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैंने रथ लिया है तो कुछ तो करेंगे। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम समझो, अब जितना तुम याद करेंगे ना उतना तुम्हारा बहुत बहुत फायदा है। यहाँ तो थोड़ी बात में तंग हो पड़ते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, बाबा बाबा के फारकती दे देते हैं। बाबा को अपना बनावंती ज्ञान सुनावंती, पश्चंती दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती, रास करंती, अहो मम्माया मुझे फारकती, देवंती भागंती। कहने का मतलब क्या है? सबसे पहले शिव बाबा का ज्ञान लिए, सुने भी, धारण भी किए, समझे भी, और फिर क्या है, माया के वार से हार गए। माया आई और क्या है, बस हम तो भूल गए क्या। तो ये संस्कृत के वर्ड यूज किए हैं कि वो क्या कर जाते हैं, भाग जाते हैं, समझ नहीं पाते तो भागेंगे और क्या करेंगे। फिर कहा कि देखो जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको फारकती दे देते हैं। बाबा विश्व का मालिक बनाता, बोले देखो मुझे तुम क्या, फारकती मतलब छोड़ देते हैं। बड़े बड़े नामी ग्रामी भी फारकती दे देते हैं। बाबा ने कहा बड़े बड़े नामी ग्रामी भी फारकती दे देते हैं, मुझे भूल जाते हैं। तो ये समझा रहे हैं ऐसे, ठीक है।
अभी तुमको रास्ता बताया जाता है। बाबा ने कहा मैं तो तुमको रास्ते ही तो बता रहा हूँ, तुमको रास्ता बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि हाथ से पकड़ के ले जाएंगे, ऐसे थोड़ी। इन आंखों से अंधे थोड़ी ना हो। बाबा ने कहा इन आंखों से अंधे नहीं है जो तुमको हाथ से पकड़ के ले जाएंगे। हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिला है। बाबा ने कहा ज्ञान का तीसरे नेत्र की बात है, इन आंखों की बात नहीं है। ना, ये आंखें तो सभी को है, लेकिन ज्ञान नहीं है ना, तो आंखें होते हुए भी अंधे हो गए हैं। तो कह रहे हैं कि तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो ना। यह 84 का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम है सुदर्शन चक्रधारी। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई को भी याद ना करो। पिछाड़ी में यह अवस्था रहेगी जैसे स्त्री का पुरुष से लव रहता है ना, उनका है जिस्मानी, और यहाँ है तुम्हारा रूहानी प्यार। तुम्हें उठते बैठते पतियों के पति बापों के बाप को याद करना है। दुनिया में ऐसे बहुत घर हैं जहाँ स्त्री पुरुष तथा परिवार आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। क्या कहा? कि बहुत ऐसे लोग हैं कि जो बहुत प्यार से रहते हैं। घर में जैसे स्वर्ग लगा रहता है, 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते हैं, सुबह को जल्दी उठ पूजा में बैठते हैं, कोई झगड़ा आदि नहीं रहता, एक रस रहते हैं। कहाँ तो फिर एक ही घर में राधा स्वामी के शिष्य होंगे तो फिर कोई धर्म को नहीं मानते, थोड़ी बात पे नाराज हो जाते हैं। हम बाबा कहते हैं इस अंतिम जन्म में पूरा मेहनत करो, अपना पैसा भी सफल कर अपना कल्याण करो, तो भारत का भी कल्याण होगा। तुम जानते हो ना, अब हम अपनी राजधानी श्रीमत पे फिर से स्थापन कर रहे हैं। याद की यात्रा से राजधानी कैसे स्थापन होगी? याद की यात्रा से, समझा रहे हैं ना। फिर कहा कि श्रीमत पे चलेंगे तभी तो, फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे। बाप कोई फांसी पे नहीं चढ़ा रहे। बाबा ने कहा मैं तुमको क्या फांसी पे चढ़ा रहा हूँ, है बताओ तुमको कितना मैं प्यार करता हूँ। फिर कह रहे हैं कि देखो, एक तो कहते हैं पवित्र बनो और दूसरा कहते हैं मुझे याद करो। फिर आहिस्ता आहिस्ता वृद्धि होती जाती है। फिर कह रहे हैं बच्चे देखो, देवताओं का छोटा झाड़ है ये, फिर कितनी वृद्धि हो जाती है, आत्माएं सब आती रहती हैं, ये बना बनाया खेल है। बाबा ने क्या कहा? ये बना बनाया खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है रूहानी सेवाधारी बन, आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। सो गए हैं ना सब, कैसे सो गए हैं? अज्ञानता की नींद में, गहरी नींद में सोए पड़े हैं, तो बोलो उनको जगाने की सेवा करो। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। बाबा ने कहा जितना हो सके तुम अपना बेस्ट दो, जो कर सकते हो वो करो, ठीक है, लेकिन करो तो सही। चाहे तन को सेवा में लगाओ, चाहे मन को, चाहे धन को, चाहे जन को, ठीक है, किसी तरह तो अपना भाग्य जमा कर लो। बाबा ने कहा एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद ना रहे। कभी किसी भी बात से तंग हो, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। यानी आपस में रूठ गए या कोई बात है तो इस वजह से ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ के बैठ गए, ठीक है, कोई बात बुरी लग गई या कुछ भी है, बाबा समझा रहे हैं। वरदान दिया शिव बाबा ने, बाप और प्राप्ति की स्मृति से, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाबा की स्मृति, बाप की स्मृति मतलब उनकी याद, उससे क्या रहेंगे? हर्षित रहेंगे। अगर बाबा की याद बनी रहेगी तो तो माया तैयार बैठी है, मत करो याद, फिर रोएंगे फिर कि हाँ ये क्या हो गया, कैसे समस्या आ गई, तो क्या करेंगे फिर? फायदा किस में है? इसी में तो कि अब याद कर लो बस उनको, इसी में आपका फायदा है। बाबा ने कहा बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई है ना, उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अटल है
तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है बाप और प्राप्ति को सदा आगे यानी सदा सामने नहीं रखते। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे, तब विघ्न समाप्त हो जाएंगे। बाबा ने कितना आपको सुख दिया, कितना ज्ञान गुणों का खजाना दिया, ये समझा रहे हैं कि उनको ना तुम ध्यान रखो। जैसे बाबा ने कहा कि बच्चे तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तो ये क्या है? ये खजाना है। आप भूल कैसे जाते हो, कैसे भूल सकते हो आप? तो ध्यान रखो इस चीज का। ये कह रहे हैं कि देखो तभी विघ्न तुम्हारे समाप्त होंगे, सदा नया उमंग नया उल्लास रहेगा, स्थिति एकरस और अचल रहेगी। ठीक है, तो स्लोगन है किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। बाबा ने कहा किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। तो आज के लिए होमवर्क क्या दिया बाबा ने? आज के लिए होमवर्क ये दिया कि तुमको ये ध्यान रखना है कि मुझे सतो प्रधान बनना है, और मैं बन के ही रहूंगी या रहूंगा। ये नहीं कि नहीं हम कैसे बनेंगे, ऐसे नहीं, ध्यान रखना। अच्छा, ओम शांति।